भण भाई राम राम भाई। आप देखने ला रहे कि न्यूज़ हरियाणा में तारा देसी पत्रकार अनिल लांबा बेधड़क। फिलहाल हम खड़े हैं भाई जूई गांव में और हमारे साथ हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष किसान संयुक्त किसान मोर्चा भारतीय किसान यूनियन के रवि आजाद। ये आए हैं आज खेता का में सिरसम की जो पाड़ा ने बुरी हालत कर रखी है वह देखने के खातर, और साथ में खड़े हैं किसान भी। इन सब ने खेत ये आपके रवि आजाद भाई ताई दिखाए हैं और मैं आपने ये दिखाने लग रहा हूँ। बिल्कुल ये जो आपने दिखने लग रहा है ना, जो भी ये दिखने लग रही है हरी हरी फली दिखे हैं ये सारी, लेकिन हालत यह ऐसी है कि इसने जब पाड़ की देखा है ना तो 100% नुकसान। यो बिल्कुल सारी जो फली है ये सारी लाल हो चुकी। ये दाना जो है ना थ्रेसर का मैं एक भी को नहीं बचा, ये सारा फकाया जाएगा, ये बिल्कुल सारा उड़ जाएगा। तो हालत यह हो रही है कि किसान का जो खर्चा लागना था वो टोटल खर्चा सारा लाग चुका। 1 एकड़ के ऊपर किसान का लगभग 20 से 22,000 25,000 रुपये खर्चा आ चुका है। सारी वो मेहनत उनकी जो है ना वो लाग चुकी। लेकिन ये फिलहाल पोजीशन यह हो रही है 10 दिन 15 दिन फसल पकड़ में रह रहे थे। समस्या इतनी गंभीर या प्रकृति ने मार दी कि 100 की 100 नुकसान सिरसम हुआ है। रवि आजाद भाई आप आए हो, आपने देखा है आज ये किसान का ये सारा सिस्टम देखा है। फसल तो आपने क्या लगे, आपने कितना के नुकसान लगा आपने इसमें? नुकसान तो इसमें 100% हो रहा है। हाँ 100% नुकसान है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं। आप देख लो, आप भी बता रहे हो और हम भी बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल ये हालत ये ऐसी है कि बिल्कुल एक भी दाना नहीं है। ये देखो ये जो दाना है ये देखो ये खत्म, ये 100%। आखिर की फड़ी भी अगर आप उठा कर खोल के देखोगे ना तो भी हालत ये है। यानी कि सिरसम की जो बुनस बोलना है, जिसने ये बोलना है, ये सारी जो ना पाड़े ने बर्फ ने बिल्कुल खत्म कर दी। यहाँ की रोक दी। कुछ नहीं इस सिस्टम का में अगर कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आके यूं कहे अगर भाई इसका मैं थोड़ा सा भी तारा फायदा बच रहा है, ये समस्या जो है गंभीर इतनी कौन। आप आन की देखो एक बार एसी कमरा में बैठ के बातचीत करने में कि फायदा कौन। और सरकार के इसके किसान के खेत में आन के और आप एक बार जायजा लेके तो देखो, आपने मेरा पड़ जाएगा 100 की 100 नुकसान है। रवि भाई सरकार कह रही है कि भाई हम 5 तारीख तक करवाएंगे गिरदावरी। या गिरदावरी आपने, क्योंकि आप किसान सारी जुड़े रहे हो, क्या होगा इस गिरदावरी का? नहीं, पहले तो मैंने आप नहीं बताओ सरकार किससे। बात आपकी यह भी सही है। सरकार अगर है तो किसी सरकार के विधायक ने या मंत्री ने इस जिले ते लोहारू विधानसभा से विधायक है, कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, बिल्कुल सही बात। यहाँ के सांसद हैं धर्मवीर सिंह। जय एक भी सरकार का प्रतिनिधि जय हरियाणा के किसी भी खेत में जाकी ने और उसने अगर जायजा लिया हो जब तो आप सरकार कहोगे। बिल्कुल किसी अधिकारी ने जायजा लिया हो तो आप कहोगे। वो तो हम लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई मुआवजा दो, तब जो है वो दबाव में आंदोलन का ये बोलते हैं 5 तारीख से गिरदावरी शुरू हो जाएगी। अब उन कही है कि जिस तरह मान लो गिरदावरी करवावा स्पेशलर 12 से 15,000 रुपया मुआवजा देंगे 1 एकड़ का, और वह भी अगर कंपनी देवेगी तो, नहीं तो हम सरकार से दिवाने की कोशिश करेंगे। यूँ तो एक किस्म का इसी बात हुई। सुंगरपुर कैरू का कृषि मंत्री आया था देखने खेता का में, लेकिन उसने यह कही है कि हम देखेंगे। अभी तक कोई लिखित में कोई सिस्टम अभी तक आया नहीं है। इसके बारे में क्या कहोगे आप? ये तो वो बात कर रहे हैं आप, सरकार चले कागज से। हाँ जी बिल्कुल। सरकार कदे भी बात तो नहीं चले बिल्कुल, लेकिन ये इसी सरकार आ गई। सरकार तो सारी किसान का नाश करें, लेकिन यह इसी सरकार आ गई कि या तो जो है मतलब जुबान से बात कर रही है। मैं तो आपके माध्यम से भी ये पूछना चाहूँ, ये लोग 8 साल से सत्ता में हैं, एक बार भी इन्होंने स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं दिए। अच्छा, गिरदावरी और स्पेशल गिरदावरी दोनों चीजों में फर्क है। अच्छा, आप उप मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना कि 7,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा देंगे। बिल्कुल, उसके लिए भी कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खेड़ी चोपटा हमारे सामने है, खेड़ी चोपटा में कितना लंबा आंदोलन चला। बिल्कुल, बाढ़ संबंध के अंदर कितना आंदोलन चला। किसानों को मुआवजा कितना मिला? 3 से 4,000 रुपए 100 दिन की लड़ाई लड़के 7,000 के मुआवजे की बात कर रहे हैं। चिट्ठी कोई जारी नहीं करेंगे, आदेश कोई देंगे नहीं, स्पेशल गिरदावरी मुंह से बोल लेंगे, कागज जारी करेंगे गिरदावरी का। और कितने हरियाणा में कितनी जगह पे मुआवजा बाकी पड़ा, कितने अलग अलग जो है ना 20, 21, 22 तक के बीमा क्लेम बाकी पड़े हैं। तो कैसे समाधान होगा? ये जो जूई गांव है, इस गांव की चकबंदी नहीं हो रही।
इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे चकबंदी नहीं हो रही। ये जो किसान खड़े हैं, किसानों ने पिछली बार भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन्होंने बीमा करवाया था, लेकिन इनका कपास का बीमा अब तक नहीं आया है। रही बाजरे की बात, बाजरे की जो बहुत घने किसान इसे है जिनके बाजरे के पैसे जो भरपाई योजना इन भावांतर योजना बताई थी वो भी नहीं आई है। अब लगे हाथ प्रकृति ने मार मूंग का भी आया था। हाँ, मूंग का भी आया था कि भाई मूंग लगाओ और हम प्रोत्साहन राशि देंगे, नहीं मिला। ऐसा है जी। आप किसान हो यहाँ पे, आपने जो है ना पीछे कपास का करवाया था, आपको लगे थे प्रति एकड़ लगभग 1800 से 2000 रुपए वो बीमा इसके आसपास था। आया कुछ आपको? नहीं, ये बीच में क्या बच रहा है? हम 1% भी नहीं बच रहा है इसमें। 1% खत्म है। दिखने में तो देखो हरी दिखा है खूब, फली पाड़ के देखो इसकी फली फुली खत्म है जी, खत्म है बिल्कुल। आप ये तो अनिल भाई एक काम करो, सुनो मेरी बात। आप भी किसान हो? मैं बिल्कुल किसान हो। किसान के बेटे भी और खुद भी किसान हो। आपके खेत में नुकसान नहीं हो रहा? मेरे खेत में तो नुकसान हो रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है, लेकिन वही बात है, इस भी हम तो अपने चैनल के माध्यम से, आप जैसे के माध्यम से, आपके यहाँ दर्द कितना है ये बताओ ना। दर्द का कोई इंतहा है नहीं, दर्द तो इतना है, दर्द है नहीं। लेकिन सरकार को जगाएं कैसे, वो तो काम। आप मुझे एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, इस एरिया के जाने माने पत्रकार हो, आप सबकी आवाज उठाते हो। बिल्कुल। सरकार आऊ भी है, सरकार तानाशाही भी करे हैं, लेकिन इसी सरकार इतनी झूठ बोलने वाली सरकार कदे देखी है आज तक है? आग भाई किसान की आय दुगनी करांगे, पेट्रोल डीजल 50 रुपए लीटर मिलेगा, ठीक है, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। हवाई चप्पल पहननी या हवाई जहाज में बैठेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। गिरदावरी करवा दी, मूंग की प्रोत्साहन राशि देंगे, ये सब्सिडी देंगे, वो सब्सिडी देंगे। इन ते झूठा आदमी, इन ते झूठी पार्टी सरकार हमने देखी नहीं। आजकल तो गामा में कोई झूठ बोलता हो ना, उसने भी चौपाल में न्यू के हैं बोला रहन देने तू तो निरा मोदी पड़ा है, ठीक है। दूसरी बात और सुन लो, आप इसके बारे में बताओ, तो क्या बताओगे? सुनो, आप अगली बात और सुन लो। बताओ। रंडे आदमी होया करे ना, जो रंडे आदमी ने कोई मतलब अपनी देड़ पे पाकोंदरण दे, कोई आदमी चूल्हे कर नहीं जान दे, रंडे आदमी की घर में एंट्री नहीं, और सरकार हो माई बाप, सरकार में बैठा दिया अपने मलंग और रंडे, तो फिर सरकार न्यू चलेगी, किसान रोएगा सड़कों पे बैठ के, रोजगार के लिए नौजवान भटकेगा, बर्बाद होगी फसल। हमारे पास बच के गया, फसल हमारी बर्बाद होगी, हमारे बच्चों की फीस नहीं दे सकते, इलाज नहीं करवा सकते, मकान नहीं बना सकते, कर्जा नहीं पाड़ सकते, बर्बादी के कगार पे पहले खड़े हम तो खेती छोड़ने हो रहे, हाथ खड़े कर रखे। किसी किसान तो पूछ लो, 1 एकड़ पे खर्चा 22,000 रुपए, बात कर रहे हो 7,000 रुपए, ठेके में खेत ले रखे उसके 50-55,000 रुपए का खर्चा, उसके बाद बार बार पंचायत कर रहे किसान, बार बार रोड जाम कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। तो मुझे आप ये बताओ कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार खुद मैदान में आए, अधिकारी आए और किसानों को तत्काल प्रभाव तो 50,000 रुपए जुर्माना दे। कंपनियों के आगे लाचार खड़े हैं, क्योंकि ये कंपनियों की सरकार है, ये दलाली खा रहे हैं। कंपनियां जो है 10 रुपए इकट्ठा करती हैं बीमे में, तो 1 रुपए केवल क्लेम देती है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं। फिर ये उनको ब्लैक लिस्ट करते हैं, कुर्सी के नीचे से जेपी दलाल अलग पैसे लेते हैं कंपनियों से, उप मुख्यमंत्री अलग लेते हैं, मुख्यमंत्री अलग लेते हैं, उधर जो है ना सेंटर की गवर्नमेंट अलग पैसे लेती है। ये सारी चीजें वही बात है जैसे हम बात कर रहे हैं, इन चीजों के आपके पास कोई अधिकारी कोई आंकड़ा, कोई सर्वे का इस तरह का कुछ है? कोई लेनिया तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सरकार हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दे। कोई बात सुननिया हो, कोई हमारी बात सुनेगा, सबूत किसको दें? सही बात है। यहाँ तो आप ये देखो, बिल्कुल खिलाड़ी सी ग्रुप में कोटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक वो बहन शिक्षा डागर है, मंत्री बैठा है, उसकी जगह जेल में है और वो तिरंगा फहरा रहा है 26 जनवरी पे। नंबरदार धरने पर बैठे हैं, पीटीआई धरने पर बैठे हैं, ड्राइंग के मास्टर धरने पर बैठे हैं, किसान सड़क के ऊपर सरपंच भी धरने पर बैठे हैं, नए सरपंच बने। कितनी कमाल की बात है, नए 7 साल के बाद सारे सरपंच धरने पे बैठे। गोहाना की रैली फ्लॉप होगी, फेल होगी, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। भगवान नहीं चाहता कि जो किसानों के हत्यारे और किसानों को जो
रुलाने वाले हैं, उनको तकलीफ देने वाले। इंद्र देवता भी नहीं चाहता था अमित शाह आए। कल रैली फैल होगी, मुख्यमंत्री बोल रहा है, सामने विरोध हो रहा है। इतना गदर और इतनी तानाशाही और इतनी गुंडागर्दी। हम तो जो बात आप पूछ रहे हो वो बता दो। मैं ये पूछ रहा था, अब ये जो नुकसान हो गया, अब किसानों को आप अपनी संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आप क्या करोगे? हमारी सरकार से इसमें स्पष्ट मांग है, जितना भी हरियाणा में सरसों के प्रभावित जिले हैं और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो जिस क्षेत्र में हम खड़े, चाहे वो आपका जुई की बेल्ट हो, लुआरू की हो, बाडडे की हो, चाहे वो बैल की बेल्ट हो, और लगभग ये 9-10 जिले हैं। 9 जिलों में सरसों की बम्पर पैदावार होती है। हमारी सरकार से मांग ये है कि तुरंत प्रभाव से इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाओ। 50,000 रुपए किसानों को मुआवजा दे, और जो बीमित किसान है उनको कंपनियां क्लेम दें। लेकिन कंपनियां आनाकानी करेंगी। बैंक वाले भी गड़बड़ कर देते हैं। गेहूं की सिरसम बना दे, सिरसम का गेहूं बना दे। कित लड़ाई लड़ा, हमने तो सारे काट रहे। तो सरकार को हम ये कह रहे, 5 तारीख तुम कह रहे हो कि भाई 5 को स्पेशल गिरदावरी शुरू हो जाएगी। हम सरकार को ये कह रहे हैं, गिरदावरी अगर स्पेशल शुरू नहीं हुई तो 5 तारीख के बाद हम इसके ऊपर फैसला लेंगे, कड़ा फैसला लेंगे। चाहे वो आंदोलन कहीं से भी शुरू हो सकता है। और जहां हम खड़े हैं, सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, बड़ी क्रांतिकारी धरती है और आंदोलन मजबूत करेंगे। बड़े आंदोलन आपने बता दूं मैं, जैसे मंडियाली कांड, कादमा कांड, और ये सारे जो ना इसी धरती से शुरू हुए थे। बारडा, लुआरू और अपना जो ये जुई जो एरिया है, इस साइड के बैल, इन एरिया के जो किसान थे ना, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था। बड़ी सरकारें न फैल करी थी और बिल्कुल सरकारों ने मुंह की खानी पड़ी थी। सरकार ऐसा काम फेर ना करे, कदे उरे के किसान फेर कते एकजुट होकर खड़े हो जाए और फिर तारा जो ना ईशा हल करे, जो पिछली सरकार का बनाया था। इसलिए जो ना किसाना की शुद्ध बुद्ध लेने के खातर तुरंत प्रभाव स्पेशल गिरदावरी का नोटिफिकेशन जारी कराया जा, और उस नोटिफिकेशन में बिल्कुल प्रति एकड़ 50,000 रुपया किसान ने दिया जा, जब जाके कि बात बनेगी। हमारे पास में कर देंगे। सुनो मेरी बात, 5 तक का इनका टेम है। हाँ, हम 6 तारीख को इस पे फैसला लेंगे। अच्छा जी। आंदोलन शुरू करेंगे और हम जो कहते हैं, सरकार को इस बात का पता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। केवल जो है बयान नहीं देते, केवल मीडिया और वीडियो बनाने के लिए हम काम नहीं करते। हम धरातल के लोग हैं, लड़ाई लड़ेंगे और इस धरती से जहां हम खड़े, यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होगी और वो आंदोलन पूरे हरियाणा में फैलेगा। किसान अपनी फसल का, बर्बाद फसल का मुआवजा लेगा। मेरे साथ में किसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत सिंह डाका। भगत सिंह डाका, आपने ये जो न उठा रखी है, खेत किसका है? ये तो एक जमींदार का है। आप यहाँ पे आए हो, जयपाल आपका पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी है। के लागे आपने इसके में के पोजीशन लागे फिलहाल? इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है बाजी, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, 90-95 से 100% उजाड़ है इसमें। उजाड़ हो गया। हाँ। खर्चा कितना लग लिया? खर्चा इसमें 20-22 हजार रुपए में। सरकार पे कितने की मांग करो, जब जाके आपका पेटा भराई होगा, काम चल रहा है? 50,000 में जो है ना हमारी पूर्ति बनेगी। 50,000 में खर्चा खुर्चा सारा नया पुराना हो जाए, 50,000 में बचत कुछ नहीं होगी। बचत कुछ नहीं होगी। ना बचत कुछ नहीं होगी। एक हमारे साथ युवा किसान और है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप भाई, आप जो ना खेत का में उड़ाए हो, आपने देख रखे हो पाड़ की खड़े हो इन फसला ने, क्या लगा आपने? इसमें तो कुछ को नहीं बच रहा जी। अच्छा। हाँ, यह गूंगी बहरी सरकार से और यह आंदोलन तो जगानी पड़ेगी, क्योंकि ये गूंगी बहरी तो सरकार को नहीं बता रहा हूँ मैं। 2015 थे गांव की चकबंदी के लिए सीएम विंडो में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सीएम विंडो लागू करी। सीएम विंडो में दरखास्त दो, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन पूरे गांव के दस्तक मरवा के सभी सारी कमेटी बना के 2015 से लगातार सीएम में दरखास्त दे रहा हूँ, कोई समाधान नहीं, कोई सुनाई नहीं। कहते हैं अब शुरू के पास जाते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लग रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कभी जाते कहते हैं हमारे पास अफसर नहीं है। सिरसम की बताओ, सिरसम में कितना के नुकसान? सिरसम में पूरा 100% नुकसान है जी। खर्चा कितना हो लिया आपका? खर्चा तो 22-23 हजार रुपया हो लिया जिसको हो लिया। हाँ, 50,000 तो प्रॉपर मिला है जब जाके। हाँ, 50,000 तो प्रॉपर मिला है जब जाके नया पुराना बनेगा जी। नया पुराना। हाँ। आपने सारा ये जो ना मैं बताने लग रहा हूँ, जुई के इस खेता का मैं लगभग सारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसका मैं सरसों की ज़्यादा खेती हो है। और सरसों जो ना प्रकृति की मार ने ऐसी -23 साल का रिकॉर्ड इस इलाके का मैं टूटा था। -4 डिग्री तापमान हो रहा है, रिकॉर्ड कराया गया था। बड़े बड़े अखबारों का मैं भी इस चीज़ की खबर लगी थी और पूरी सरकार तक यह बात पूछ भी रही है। इतनी -4 डिग्री का मैं सरसों की फली का मैं एक भी दाना साबित बच रहा को नहीं। और मैं
अपने चैनल के माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूँ हूँ कि जितनी जल्दी हो सके किसाना की मदद करी जाना। किसाना के पास सिवाय आंदोलन करने के उनके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। और आंदोलन ईशाना हो जा कदे तो हमने लेके बैठ जा। इसलिए जो ना फिर मैं कहूँ हूँ तुरंत प्रभाव तो सारा सिस्टम करे। जो एक बार रवि आजाद भाई तो फिर कह देवाएं बातचीत करा इनसे भी। आप क्या कहना चाहो बता दो, आपका जो है ना आखिरी। देखिए हम तो ये कहना चाह रहे हैं सरकार को, आपने एक बात का जिक्र किया कि लेके बैठ जाओ। हाँ। हम लेके नहीं बैठा करा। सरकार बदलना हमारा कदे कोई एजेंडा नहीं रहा। अच्छा। सरकार हम कभी नहीं बदलते। हमारा एजेंडा है व्यवस्था परिवर्तन का। अच्छा। ताकि उस व्यवस्था में किसान, बेरोजगार, सबके हाथ को काम मिले। किसान इस देश का राजा, इस देश की आत्मा है, उसको सबसे ज्यादा सम्मान की जरूरत है। सारे वर्ग तो किसान से कमा के खा रहे। किसान के खेत में अगर नुकसान होगा तो जुई की मार्केट में पैसा होगा कि मुझे आप ये बताओ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो बणिये की दुकान है उसकी दुकान में ग्राहक आओगा अगर किसान के खेत में नुकसान होगा। जेब में पैसा नहीं रहेगा तो उसकी भी उधारी मारी जाएगी। तो हम सरकार को कह रहे हैं हम बदलने वाले लोग नहीं है, हम तो हैं उखाड़ने वाले लोग। और तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम सरकारें उखाड़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी सरकारें उखाड़ी और उखाड़ के मिट्टी मिला दी। उदाहरण आपके सामने। बिल्कुल सही। बड़े बड़े परिवार जो जिनके फूकते घास बढ़िया कर दी, आज उनका कोई नाम लेनिया कौन बज रहा। तो खट्टर साहब अपना व्यूत देख लो और दुष्यंत चौटाला को भी हम कह रहे हैं अपना व्यूत देख लो और किसानों को नुकसान की भरपाई कर दो। नहीं तो फिर अपनी जो है अपना देख लियो। विरोध चारों तरफ चल रहा है और एक बड़ा आंदोलन अब दिल्ली में भी अब संयुक्त किसान मोर्चा भी शुरू कर रहा है। 26 जनवरी को पंचायत हुई जींद में। अच्छा। पूरे उत्तर भारत की। अब मार्च में हम दिल्ली जाएंगे। 24 में लोकसभा के चुनाव हैं। अब ये आंदोलन का समय है। अब जो है सरकार के खिलाफ 3 कृषि कानूनों से हम ज्यादा तो आपको नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी 5 गुना बड़े आंदोलन की तैयारी है और पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी। सरकार के खिलाफ किसान युद्ध छेड़ने जा रहे हैं और मार्च में किसान लाखों की संख्या में दिल्ली भी जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। और आखिर में आप ये फिर कमा है बहुत बुरा हाल किसान का हो लिया है। बहुत ज़्यादा नुकसान किसान का हो रहा है। भाई सब नैया है कमा है कि इस मामले का मैं जितनी जल्दी सरकार से संज्ञान लिया जा। सरकार ले इन किसानों ने रात दे, नहीं तो किसान के पास मरण के सिवाय आंदोलन करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। सारे बहन भाइयों राम राम। अनिल लांबा बेधड़क की तरफ से जुई थे आप देख रहे थे लाइव रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। राम राम।